दोस्तों, भूमध्य सागर इन दिनों एक बार फिर से गर्म हो चुका है और वजह कोई और नहीं बल्कि तुर्की की वही पुरानी हरकतें हैं। भारत से बार बार करारी शिकस्त खाने के बावजूद तुर्की अब भी अपनी चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है। कभी पीठ पीछे वार करने की कोशिश, कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करने की साजिश। लेकिन इस बार तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने पूरे भूमध्य सागर में तनाव फैला दिया है। भारत का अत्याधुनिक युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद भूमध्य सागर में मौजूद है और तुर्की के समुद्री क्षेत्र से लगभग 450 नॉटिकल माइल दूर तैनात है। यह पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत वैध दूरी है, लेकिन तुर्की को यह नागवार गुजरा और उसने अपने युद्धपोतों को भेजकर त्रिकंद को घेरने की कोशिश की। इतना ही नहीं, तुर्की ने आत्मघाती ड्रोन भी भेज दिए जिन्हें खासतौर पर युद्ध में दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है। तुर्की का कहना था कि अगर आईएनएस त्रिकंद 1000 नॉटिकल माइल पीछे नहीं गया तो वे बड़ा एक्शन लेंगे। सोचिए जरा, भारत को धमकी देने की यह जुर्रत। लेकिन शायद तुर्की भूल चुका है कि यह 21वीं सदी का भारत है जो न सिर्फ जवाब देना जानता है बल्कि दुश्मन की औकात भी दिखाना जानता है। दोस्तों, अब जरा सोचिए कि यह मामला कितना गंभीर है और आने वाले वक्त में किस तरह का बड़ा धमाका कर सकता है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको वो खुलासे दिखाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले सुने हो। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर बड़ी खबर और ताजा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तुर्की की इस हरकत का भारत ने तुरंत जवाब दिया और अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। खबर यह है कि भारत ने अपने 4 और युद्धपोत भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिए हैं। अब सिर्फ त्रिकंद ही नहीं बल्कि भारत के 5 अत्याधुनिक युद्धपोत वहां मौजूद हैं और इन्हें साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर तुर्की ने किसी भी तरह की हिमाकत की तो जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। भारत ने अपनी नौसेना को पूरा फ्री हैंड दे दिया है और जब किसी देश की सेना को फ्री हैंड मिलता है तो इसका मतलब होता है कि अब किसी भी स्थिति में बिना हिचकिचाहट दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सकता है। कुछ ही दिन पहले भारत ने भूमध्य सागर में तुर्की के अवैध नेवल बेस को खत्म कर दिया था। ब्रह्मोस मिसाइल की गूंज से तुर्की की नींद उड़ गई थी। उस समय तुर्की की हालत पतली हो गई थी और उसने अपनी नौसेना को पीछे खींच लिया था। लेकिन लगता है कि इतिहास से सीखने की उसकी आदत नहीं है। अब की बार अगर भारत ने कदम उठाया तो खेल बहुत बड़ा हो सकता है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अचानक से इजराइल मैदान में कूद पड़ा। तुर्की को शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि इस बार उसका मुकाबला सिर्फ भारत से नहीं बल्कि भारत इजराइल की संयुक्त ताकत से होने जा रहा है। इजराइल ने न सिर्फ भारत का खुला समर्थन किया है बल्कि अपने 3 युद्धपोत भी भूमध्य सागर की ओर रवाना कर दिए हैं। इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तुर्की ने भारतीय जहाजों या उनके साथ चल रहे ऑपरेशन में दखल देने की कोशिश की तो नतीजा बेहद खतरनाक होगा। दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन प्रोग्राम रखने वाला देश इजराइल अगर मैदान में उतर आए तो तुर्की का क्या हाल होगा, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इजराइल ने यह भी कहा है कि अगर तुर्की आत्मघाती ड्रोन से हमला करेगा तो भारत के साथ मिलकर वह तुर्की की नौसेना को मिट्टी में मिला देगा। यह बयान तुर्की के लिए बिजली गिरने जैसा था। अब तुर्की पूरी दुनिया के सामने सफाई पेश करने की कोशिश कर रहा है। उसका कहना है कि भारत का आईएनएस त्रिकंद उसकी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असलियत यह है कि तुर्की ने पिछले कई सालों से समुद्र के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। उसने वहां अपना बेस भी बना लिया है। भारत ने इसी अवैध बेस को पहले ही ध्वस्त कर दिया था और यही बात तुर्की को सबसे ज्यादा चुभ रही है। भारत ने अब तुर्की को साफ साफ कह दिया है कि अगर अगले 8 घंटों में तुर्की की नौसेना आईएनएस त्रिकंद के आसपास से नहीं हटती तो उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी खुद तुर्की की होगी। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा अल्टीमेटम माना जा रहा है। जहां एक तरफ समुद्र में भारत तुर्की को सबक सिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने तुर्की को करारा जवाब दिया है। दशकों से भारत स्थायी सदस्यता का इंतजार कर रहा था और अब इस दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। चीन, जो पहले भारत का सबसे बड़ा विरोधी था, इस बार भारत के समर्थन में खड़ा है। चीन ने साफ कर दिया है कि वो भारत की स्थायी सदस्यता पर वीटो नहीं करेगा बल्कि समर्थन में वोट देगा और यह अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन इस मुद्दे पर तुर्की और सऊदी अरब ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की।
तुर्की ने आरोप लगाया कि भारत अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है। इस पर भारत ने बेहद तीखे शब्दों में जवाब दिया कि तुर्की पहले अपने गिरेबान में झांके जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं, नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है और वहां की सरकार सच्चाई को दबा देती है। भारत के इस बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र के लगभग 146 देशों ने तालियां बजाकर भारत का समर्थन किया। तुर्की पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हो गया और भारत की कूटनीतिक ताकत और ज्यादा मजबूत होकर सामने आई। अब भूमध्य सागर में हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। एक तरफ तुर्की और उसके सहयोगी देश जैसे सऊदी अरब खड़े हैं, तो दूसरी तरफ भारत और इजराइल जैसे दो मजबूत और तकनीकी रूप से आगे देश मैदान में उतर चुके हैं। स्थिति यह है कि अब हर बीतता घंटा तनाव को और बढ़ा रहा है। अगर तुर्की ने अपनी नौसेना पीछे नहीं खींची तो आने वाले 24 से 48 घंटे में दुनिया एक बड़े नौसैनिक संघर्ष की गवाह बन सकती है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई युद्ध थोपेगा तो उसका जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। भारत ने हर मोर्चे पर तुर्की को घेरने की तैयारी कर ली है। समुद्र में युद्धपोत तैनात हैं, मिसाइल सिस्टम तैयार हैं और ड्रोन युद्ध की पूरी रणनीति भी बना ली गई है। इसके अलावा भारत ने इजराइल के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी प्लान बनाया है। यानी अगर तुर्की ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसका पता भारत और इजराइल को पहले से ही चल जाएगा और जवाब तुरंत मिलेगा। साफ है कि तुर्की ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। आईएनएस त्रिकंद को घेरना सिर्फ एक जहाज को घेरना नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता और ताकत को चुनौती देना है और भारत ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब की बार हालात पहले जैसे नहीं रहने वाले। भारत ने अपनी नौसेना को फ्री हैंड दे दिया है, 4 और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं और इजराइल भी मैदान में उतर चुका है। साफ है कि तुर्की के लिए अब हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी कि भारत सिर्फ बातों का देश नहीं है, बल्कि कार्रवाई करने में भी सबसे आगे है। अगर आपने के लिए जानता कि सवाल के बाद इसके बाद आती खारों का दौर मामले भी और बड़ी बातों के साथ मागू लेकर बरहान कर शिव भागा कर तुर्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो यह टकराव उसके लिए इतिहास की सबसे बड़ी शिकस्त साबित होगा। निष्कर्ष साफ है दोस्तों, तुर्की ने इस बार जिस आग से खेलने की कोशिश की है उसमें खुद ही जलने वाला है। भारत आज का भारत है जो किसी भी दबाव या धमकी में आने वाला नहीं है। आईएनएस त्रिकंद पर घेराबंदी सिर्फ एक जहाज को रोकने की कोशिश नहीं थी, बल्कि यह भारत की ताकत, उसकी संप्रभुता और उसकी बढ़ती वैश्विक शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस था। लेकिन तुर्की शायद भूल गया कि अब भारत कमजोर नहीं है, बल्कि वह देश है जो युद्धपोत से लेकर मिसाइल तक और कूटनीति से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। आज भारत न सिर्फ समुद्र में बल्कि संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच पर भी अपना दबदबा बना चुका है। चीन जैसा देश जो हमेशा भारत का विरोध करता था, अब समर्थन में खड़ा है। इजराइल जैसे शक्तिशाली सहयोगी खुलेआम भारत के साथ हैं। यह सिर्फ समुद्र में हो रही लड़ाई नहीं है, यह भारत की उस बदलती छवि की निशानी है जिसमें अब कोई उसे हल्के में नहीं ले सकता। तुर्की की पुरानी चालें अब काम नहीं आने वाली, क्योंकि भारत ने हर स्तर पर तैयारी कर ली है। अगर तुर्की ने पीछे हटने में देर की तो आने वाले कुछ घंटे और दिन उसके लिए बहुत भारी साबित हो सकते हैं। भारत और इजराइल की संयुक्त ताकत उसके नेवल बेस से लेकर युद्धपोत तक सब कुछ तहस नहस कर सकती है और तब इतिहास गवाह बनेगा कि किस तरह भारत ने भूमध्य सागर में भी अपनी शक्ति का लोहा मनवाया। दोस्तों, यह सिर्फ एक टकराव नहीं है, यह उस नए भारत का सबूत है जो अब आंखों में आंखें डालकर बात करता है और दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देता है। तुर्की ने खेल बिगाड़ दिया है और अब उसे अपनी हरकतों का नतीजा भुगतना ही होगा। दुनिया अब देखेगी कि भारत सिर्फ शांति का पैगाम देने वाला देश नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर युद्ध के मैदान में भी सबसे आगे खड़ा होकर दुश्मन को उसकी औकात दिखा सकता है। यही है आज का भारत, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली।